आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 9 क्लास का, ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। तो आज का हमारा क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्शन इसमें देंगे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कहता है डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, ठीक है, ऐसा है कि गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें रूलर्स रहते हैं। जो रूलर्स रहते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब उसको सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें रूलर्स जो रूल करेगा, ठीक है, वो उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, ठीक है, जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सभी देश जो है, जितने भी देश हैं वो सब अपने आप को से कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो क्या इस डिफिनेशन का मतलब सभी देश फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो शब्द एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द है, ग्रीक है। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। क्या, कौन सा शब्द है, डेमोक्रेसिया। ग्रीक डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि डेमोस मतलब पीपल, ठीक है, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल, ठीक है। मतलब दो पार्ट में बांटा गया है कि डेमोक्रेसिया को दो भागों में, एक डेमोस और दूसरा क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का मतलब हो गया पीपल और क्रेसिया का मतलब हो गया रूल। इसका मतलब सीधे सीधे इतना सिंपल है कि ऐसा रूल जो जनता के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी जो होता है वो जनता के द्वारा रूल किया जाता है, रूल है, ठीक है। तो जनता, जैसे हिंदी में डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं ना, लोकतंत्र बोलते हैं। तो जनतंत्र क्या हो गया, जन के द्वारा तंत्र, ठीक है, सिंपल है, यानी कि जन के द्वारा, यानी कि जन मतलब पीपल के द्वारा गवर्नमेंट, उसके द्वारा रूल बनाना, उसी के द्वारा आगे काम करना, ठीक है, वो सारे चीज़ें डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या देखे कि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसिया शब्द जो ग्रीक है उसे लिया गया है, जिसमें डेमोस का मतलब हो गया पीपल और क्रेसिया का मतलब हो गया रूल, यानी कि जनता के द्वारा रूल, ठीक है। इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखें, बहुत सिंपल है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसा एक गवर्नमेंट है जिसमें जो रूल करता है उसको इलेक्ट किया जाता है पीपल, जनता के द्वारा, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा भी, ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा भी डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया था, डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया था। उनके द्वारा बोला गया था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। मतलब कि यहाँ पर सारे लोग जनता ही हैं, जनता ही रूल बनाएगा, जनता ही राज करेगा और जनता के लिए ही काम होगा। तो ऐसा जो गवर्नमेंट होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। क्या है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का सरकार है, ठीक है, बाय द पीपल, जनता के द्वारा ही है,
और जनता ही उसके जनता के लिए ही है, यानी कि सारे लोग यहाँ पे जनता ही काम करता है। ठीक है, अब हम लोग जो डिफिनेशन देखे कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो इसमें 4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, इलेक्टेड एंड पीपल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्या क्वेश्चन होंगे? कौन गवर्नमेंट है, कौन रूल कर रहा है, हु इज रूलर, हु इज गवर्नमेंट, हु इज इलेक्टेड, कौन इलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और हु इज पीपल, कौन जनता है। ठीक है, ये चीज पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि ये लोग जो है वो कौन है, ये लोग कौन हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है? द पीपुल, मतलब कि वैसे जनता जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हमारे देश में या अभी जो है सिचुएशन, उसमें क्या है कि 18 ईयर से एवब जो है, 18 साल से जो ऊपर है, वो वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो जुड़ सकता है ना। तो वही पीपल है। तो कौन सा पीपल है? तो इसका पूछेगा क्वेश्चन कि कौन पीपल। तो पीपल वहाँ पे वैसे लोग हो गए जो 18 ईयर से एवब हो और वो भारत के निवासी हो। ठीक है, रेसिडेंशियल जिसका इंडियन हो, वो वही पीपल है जो गवर्नमेंट को चुन सकता है। ठीक है, द पीपल समझ में आया कि कौन पीपल। फिर कहता है इलेक्टेड, कौन इलेक्ट होते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं? तो जनता जिसको इलेक्ट करते हैं वो जो है वही आगे काम करेगा। ठीक है, तो पीपल है जो किसको इलेक्ट कर रहा है? जनता को ही इलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जनता से ही तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उसी को तो चुनते हैं। जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, तो ये सब क्या होगा? किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा। और वो भी कौन होते हैं? जनता ही होते हैं, आदमी होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि दूसरे ग्रह से आके यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। नहीं, कौन लड़ रहा है? तो जनता उसी को चुन रहा है जो यहाँ का निवासी है ना। तो जो इलेक्टेड पर्सन हो गए वो भी कौन हो गए? जनता ही हो गया, यानी कि पीपल यहाँ का लोग ही हो गया ना। अब मतलब इलेक्शन में अब उसमें भी क्राइटेरिया है हमारे देश में कि मुखिया के लिए इतना उम्र होना चाहिए, ठीक है, एमपी बनने के लिए इतना उम्र होना चाहिए, और एमएलए के लिए सबका अलग अलग है। दूसरा सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, है ना। फिर कहता है कि रूलर्स, रूल कौन करेगा? तो रूल कौन करेगा? तो यहीं के जनता करेगा। जैसे जो इलेक्ट हुए किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो इलेक्ट हुए, उसी में से कोई रूल करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग जनता है ना जी, जनता है तो वोटिंग करते हैं। तो किसको चुनते हैं? सपोज करो स्टेट का हम देखते हैं, ठीक है, तो स्टेट में क्या हुआ कि जनता हम लोग किसको चुने? एमएलए को चुने। अब एमएलए हमारे द्वारा इलेक्टेड हो गया, ठीक। अब वो जो है रूल कौन करेगा? तो उससे जो हम लोग जिसको चुने रिप्रेजेंटेटिव को, वो किसी और को चुनेगा, है ना। तो जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है, क्योंकि इलेक्टेड भी वही है। ठीक है, अब वो जो रूल करेगा वो भी जनता है। तो इसमें भी क्राइटेरिया है कि किन के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, इसके द्वारा ये चुना हुआ होना चाहिए। और ये रूलर्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट बनाता है। तो गवर्नमेंट भी किसका हो गया? जनता की हो गया, क्योंकि जनता ही सारे जगह पे है, काम कर रहा है। सबसे बड़ा इसमें यही बात होता है कि हम लोग जनता किसको बोल रहे हैं? किसको पीपल बोल रहे हैं? यहाँ के जो यहाँ का निवासी है। तो जितने भी देखेंगे हम लोग कि अपना जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें सारे लोग यही के हैं, कहीं बाहरी ताकत यहाँ पे नहीं है, कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे नहीं आता है ना। ये बात होता है कि नहीं होता है? तो डिफिनेशन से ही पता चलता है कि जो अब्राहम लिंकन बोले और जो डेमोक्रेसी का परिभाषा है जो इसका, दोनों सेम ही है। ये भी बोलते हैं कि जनता का सरकार है और जनता के द्वारा ही है और जनता ही उसको चुनता है। यहाँ पर भी वही है कि पीपल हम लोग हैं, जनता ही है, और उसको हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, उसके पर्सन को, वो भी जनता ही होता है, और वही रूल भी करता है। यानी कि सारे लोग क्या है यहाँ पे, यहीं का पीपल है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि डेमोक्रेसी जो हुआ, जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, जो भी करेंगे वही करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम लोग इस जानेंगे आगे के क्लास में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं कि अपने आप को कहता है कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं। ठीक है, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक देश है। जैसे म्यांमार है ना, तो म्यांमार में क्या है कि वहाँ पर अभी सैन्य शासक है, मिलिट्री का शासन चल रहा है। ठीक है, तो मिलिट्री शासन चल रहा है, तो वो भी मिलिट्री जो शासन कर रहा है वो भी बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक है क्योंकि हमें जनता चुना है। तो जनता चुना है तो उसका डिफिनेशन को क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, इसके बारे में। और जैसे हमारे जस्ट पड़ोसी पाकिस्तान है ना, वो भी कहता हम डेमोक्रेटिक है, तो उसके बारे में भी कुछ हम लोग जानेंगे कि क्या वहाँ का रूल जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जनता का शासन है या नहीं है, क्या वो इलेक्ट करते हैं लोगों रूलर्स को या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ कहानी जो चैप्टर है वो कहानी के आधार पर डिफाइन किया गया कि क्या इस देश में डेमोक्रेटिक था या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।